नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। नए टॉपिक के साथ फिर आज हाजिर हूँ मैं आपके सामने। आज का टॉपिक है रोमन अंक पद्धति। दोस्तों, भारत की तरह रोम की सभ्यता भी बहुत प्राचीन है। जिस प्रकार भारत में संख्याओं को प्रयुक्त करने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए अंकों का प्रयोग किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और शून्य, फिर उसके बाद रिपीट इन नंबर होते हैं। उसी प्रकार से रोमन सभ्यता में भी अंकों को व्यक्त करने के लिए, यानी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 7 अंकों का प्रयोग किया गया, जिसमें से आप देख सकते हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। लेकिन बात यह थी कि इनका प्रयोग विश्व के कई देशों में किया गया। आज भी आप देखेंगे, आप घड़ियों की डायरियों में देखेंगे या कहीं कहीं किताबों में भी इसका प्रयोग देखेंगे। तो आज इनको हम जानेंगे, इनके करेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, इनके गुण जानेंगे, कहाँ कहाँ ये प्रयोग किए जाते हैं, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो देखते हैं रोमन अंक पद्धति। रोमन अंक पद्धति में ये 7 इनके नोट लिखने के तरीके थे, नोटिस थे इनके तरीके ये: आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। अब इनका अंकों का मान क्या था? आई का मान था 1, वी का मान 5 और एक्स का मान 10, एल का मान 50, सी का मान 100 और डी का मान 500 और एम का मान 1000। वैसे इसको शॉर्टकट तरीके से अगर याद करें, आजकल घरों में सभी के टीवी होते हैं, एलसीडी टीवी है तो एलसीडी मॉनिटर, पीछे की याद होगी IVX LCD M। ये तरीका भी है लर्न करने का। अब हम इसको देखेंगे, जो हिंदू अरेबिक संख्या है, हमारे भारत की जो सभ्यता है, उनमें अंकों को ऐसे लिखा जाता था। ये तो फिर भी देवनागरी लिपि में नहीं है, ये लिपि हम जो आजकल प्रचलित है, वैसे से रोमन पद्धति ये है। लेकिन इंग्लिश के जो तरीके हैं उसमें ऐसे लिखा जाता है अंकों को, 1 2 3 4 करके 10 तक। तो 1 की हम बात करें तो 1 को आई से, 2 को आई, 3 को आई, 4 IV, 5 V, 6 VI, 7 VII, 8 VIII, 9 IX और 10 X। यानी 1 से 10 तक अगर किसी को ये याद है, बाकी आगे बहुत आसान हो जाता है। मैं तरीका बताऊंगा कैसे याद करना है। तो इसमें एक चीज बात यह है कि जो आई है वो 3 बार रिपीट हो सकता है मैक्सिमम। आई, सी, ये और एक्स, 3 ऐसे नंबर है इसमें, आई है, एक्स है और सी, ये 3 बार रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम। अधिकतम 3 बार इनको रिपीट किया जा सकता है। भी को एक ही बार, ये दोबारा रिपीट नहीं होता है। ऐसे ही एल और डी, ये रिपीट नहीं होते हैं। अब हमें जो 1 से लेके 10 तक की जो संख्याएं हैं, इनको आई, III, VI, VII और इसको देखें VIII, IX और X। 10 तक अगर हमें याद है कि 11 लिखना है तो क्या जाएगा, एक तो X आ जाएगा और दूसरा उसके पीछे आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू होगी 10, 10 1 11। इसी प्रकार से यही नंबर रिपीट होते हैं। जैसे हम 11 से आगे को लिखते हैं, 12 भी लिख रहे हैं, मान लीजिए इसको अगर हम 12 लिखें तो ये इकाई का स्थान में 2 है और दहाई के स्थान पे 1 है। 1 यानी 10 को शो करेगा, 10 धन 2 12, तो 10 के लिए क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। यहीं पर इसको लिख देता हूं मैं, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं XII। X इस 10 को शो करेगा और ये जो 2 आई हैं ये 2 को शो करेगा। इसी तरीके से अंक पीछे से रिपीट होते रहेंगे। और 20 है तो 20 के लिए XX, 21 होता तो XXI, 22 हो तो XXII। और 30 की बात करें तो 30 के लिए क्या जाएगा, ट्रिपल X। मैंने कहा था कि X है, I है, ये मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकते हैं, लेकिन 3 के 3 बार इनकी वैल्यू आपस में जुड़ेगी। इसका मान है 10 धन 10 धन 10, 10 10 10, यानी 3 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाए इसका।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। ये एक एक्स का मान होता है 10, दूसरे एक्स का मान भी कितना हो गया 10, 10 धन 10 यानी 20 हो गया। अब क्या होता है, अगर हम 40 लिखना है, 40 लिखना है तो 40 के लिए 4 बार नहीं आएगा, लेकिन हमें 50 के लिए पता है, 50 को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो 50 में से एक 10 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक्स एल होगा, गलती से एल एक्स हो गया है, एक्स एल यानी 50 में से 10 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, 50 के लिए एल आएगा, 60 के लिए एल एक्स और 70 के लिए एल एक्स एक्स। अगर हम ऐसे लिखना है तो एल का मतलब 50 है, एक एक्स 10, ये भी 10 10 यानी 50 60, 10 जोड़ेंगे 60 70 और 80। ऐसे 90 के लिए अलग से कुछ नहीं होगा, 100 में से 10 घटाएंगे, 100 यानी सी में से एक्स कम कर देंगे तो इसको एक्स सी। पहले लिखने का मतलब है बड़ी जो मान है अंक वाली संख्या उसमें से घटाते हैं, यानी 100 में से 10 घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक, अगला इसमें है 200। 200 के लिए क्या जाएगा, सी सी आएगा। एक सी का मतलब है 100 तो दूसरे सी का मतलब भी है 100। अगर 300 लिखना है, 300 के लिए क्या आएगा, सी 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 यानी ट्रिपल सी, 3 बार सी सी आएगा। और एक सी की वैल्यू होती है 100। अगर हम इसको देखें 400 को, तो 400 के लिए क्या होगा, 500 में से जब 100 कम करेंगे तो 400 आएगा, यानी ये आ गया डी। डी में से 100 कम करना है तो सी पहले आएगा, सी डी। पहले जब नोटेशन लिखा जाता है, कोई भी नोटेशन बड़े मान से पहले लिखा जाता है तो उसको घटाया जाता है, यानी इसको हम कर सकते हैं 500 में से डी की वैल्यू 500 है, बड़ी वैल्यू 100 कम कर दो कितना आ जाएगा, 400। तो 400 को क्या लिखते हैं, सी डी लिखते हैं। अगला है 500 के लिए डी लर्न करने पड़ेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें 100 जोड़ेंगे, डी सी यानी 600। नेक्स्ट है 700 के लिए क्या आएगा, डी सी सी यानी 500 प्लस 100 प्लस 100 700। नेक्स्ट है 800 के लिए क्या आएगा, 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी 800। इसकी वैल्यू होती है 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी सी की वैल्यू होती है 100। सी की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ 100 है। अब आता है 900 यानी 1000 में से जब हम 100 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 900। एम की वैल्यू होती है 1000 तो यह आ जाएगा सी एम। 900 को लिखते हैं सी एम और 1000 को लिखते हैं एम। तो ये थी रोमन संख्याओं के बारे में इनका नोटेशन, कैसे इनको व्यक्त करते हैं। बाकी इतना लर्न करने पर, इतनी चीज़ें याद होने पर पूरी की पूरी 1 से लेके 1000 तक रोमन अंक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसानी से इन रोमन अंकों को ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन इनके जो पहले 7 प्रतीक हैं और उनका मान हो हमें याद होना चाहिए, साथ में इतना याद के साथ साथ ये याद हो जाए बस, 1 से लेके 10 तक। बाकी पूरी की पूरी चीज़ें आप उस रूल को लर्न करेंगे तो पूरे याद हो जाते हैं, कैसे 1000 तक संख्याओं को हम याद कर सकते हैं। ये था इसका बेसिक तरीका जो कि हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं 505 लिखना है, 505 के लिए क्या करेंगे, और 500 को हमें पता है कि डी लिखते हैं, ये डी आएगा। 5 को क्या लिखते हैं, वी, डी भी। अगर हमें 599 लिखना होता या 699 तो कैसे लिखते हैं, 600 को लिखते हैं डी सी और 90 को लिखते हैं, 90 के लिए आएगा एक्स सी और 9 के लिए आई एक्स। इस प्रकार से 699 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, डी सी एक्स सी आई एक्स। बहुत आसान तरीका है। कोई भी नंबर हम याद करना हो, उनका नोटिस लिखना, उनको कैसे नोटेशन करते हैं रोमन अंक पद्धति में, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था रोमन पद्धति से संबंधित आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।